हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10th का ये चैप्टर है। तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये सभी क्वेश्चन करवाने से पहले एक बार बेसिक इनका क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। कोई भी नंबर हमारे पास गिवन होगा, उस नंबर के हमें क्या करने हैं, छोटे छोटे फैक्टर करने हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से वो किससे डिवाइड हो रहा है, फिर उससे स्मॉलेस्ट, तो इस टाइप से हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो फैक्टर के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जब हम 2 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, तो आपको आसानी रहेगी उसके फैक्टर फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, 2 से वो डिवाइड होगा कब होगा, जब उसका लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट अपने पास क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। वो नंबर 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होता है, ठीक है, तो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, जब उसके डिजिट का सम, ठीक है, क्या, उसके डिजिट का सम, तो डिजिट का सम किससे डिवाइड हो, डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। अगर उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने एक नंबर लिया 1, 2, 3, ठीक है, ये एक नंबर है, तो हमने देखा 1 + 2 + 3, तो इनको सम करेंगे डिजिट को, तो 3 और 2 5 और 1 6, कितना आ रहा है, 6। तो 6 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, 2 टाइम्स पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। चाहे आप करके देख लो। ठीक है, 3 4 जा 12, कितना बच गया, 3 3 1 जा 3, तो ये हमारे पास 41 टाइम्स पे चला गया। तो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे कितनी भी लार्जेस्ट नंबर हो अपने पास, उनके डिजिट का हम सम करेंगे और उस सम को 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है चेक करेंगे। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर 4 से डिवाइड कब होता है, जब उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। 4 से डिवाइड कब होगा, जब उसके लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड हो, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, तो कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होगा, तो 5 से डिवाइड कब होगा अपने पास, जब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5। अगर लास्ट डिजिट अपने पास क्या रहा है, 0 और 5 आ रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर अपने पास किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है, जब वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, तो इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से, जैसे 8 से डिवाइड कब होगा, जब उसमें लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर 9 से डिवाइड कब होगा, जब उसके डिजिट का सम, ठीक है, जब उनके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। कोई नंबर 10 से डिवाइड कब होता है, जब उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एचसीएफ एलसीएम।
HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन, जब भी HCF हमें फाइंड करना हो तो अगर हमें क्या मिल जाता है, मैक्सिमम। ठीक है, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, तो इस टाइप की आपको क्वेश्चन में वर्ड मिलते हैं, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में आपसे किसके बारे में फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, वो HCF के बारे में बोल रहा है। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM, अगर हमारे पास मिनिमम, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, ठीक है, इस टाइप के वर्ड यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में हमारे से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, एलसीएम। तो मोस्टली क्वेश्चनों के अंदर अगर इस टाइप के वर्ड मिलते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF। और अगर इस टाइप के वर्ड मिलते हैं तो उन क्वेश्चनों में मैक्सिमम हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को अच्छे से आप क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे, समझेंगे, फिर उसमें क्या पूछ रखा है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। आपको मालूम होना चाहिए HCF इनटू LCM, किन्हीं भी दो नंबर का जब हम HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं तो उनका HCF इनटू LCM किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जैसे फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ से आपको कोई भी 3 पार्ट्स गिवन मिल जाएंगे, फोर्थ पार्ट आपसे पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछेगा HCF फाइंड आउट कीजिए, तो HCF फिर आप क्या निकालेंगे, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन LCM। आपको LCM गिवन मिलेगा, 2 नंबर्स गिवन मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके LCM से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, HCF आ जाएगा। ओके, LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन HCF। ठीक है, जब हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, तो LCM मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। जब हम LCM निकालेंगे तो HCF मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या फिर आपको मिल सकता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर का प्रोडक्ट का मतलब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई गिवन है। ठीक है, तो आप वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रख देंगे और HCF से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, LCM। ओके, अब फर्स्ट नंबर आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर मल्टीप्लाई में, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। HCF इनटू LCM अपॉन सेकंड नंबर। ओके, अगर आपसे सेकंड नंबर पूछ रहा है तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF इनटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो हमारे पास प्राइम फैक्टर, इसके अंदर क्या करने हैं, फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में एक नंबर दे रखा है अपने पास 140। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो हेयर एक नंबर है अपने पास 140, इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 140 को चेक करना है सबसे पहले ये किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अभी जस्ट हमने बताया कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, जब लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 मिले, इवन नंबर मिले। ठीक है, तो ये 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14, और ये 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 1 और 0 कितना बच गया, 10, तो 2 5 जा 10। अब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है।
अब ये नंबर 3 से चेक कर लेंगे, तो 5 + 3 कितना होता है 8। 8 क्या 3 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 4 से लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 5 7 जा 35। 7 पे करेंगे, 7 1 जा 7। तो हमने 140 के प्राइम फैक्टर अभी निकाले, कितना है 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। 2 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 2 × 5 × 7, तो ये हमारे पास क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में गिवन है 156। तो हम क्या करते हैं, 156 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो हमें मालूम है सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, अभी बता रखे हैं सारे रूल, अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट बता रहे हैं, अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, वापिस से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, बच गया 1 और 8 18, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। 156 के प्राइम फैक्टर हम यहाँ पे नोट करते हैं। क्या आ गए, 2 × 2 × 3 × 13। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 × 3 × 13। तो ये हो गई 156 के प्राइम फैक्टर्स। थर्ड पार्ट 3825, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर दिया 3825। अब यहाँ से चेक करना है ये सबसे स्मॉलेस्ट किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। वापिस से चेक करो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इन सब डिजिट का सम हो रहा है, तो 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब किससे होगा ये, चेक करो, 3 से हो रहा है, नहीं, तो 5 से हो जाएगा, लास्ट डिजिट 5 है। 5 से 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अब देखिए किससे डिविजिबल है, वापिस 5 से हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो अब ये किससे जाएगा, 17 से, 17 1 जा 17। ठीक है, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर किए 3 8 2 5 के, तो किसके इक्वल आ गए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, तो 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 × 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 5 की पावर 2 × 17। तो ये क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टर, तो 5005। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट को सोल्व करते हैं। 5005, तो ये सबसे पहले अपने पास किस नंबर से जा रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 5 जा 5, 0, फिर 0, फिर 5 5 जा 5। अब ये किससे होगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 से करते हैं। 7 पे 7 1 जा 7, 30 बच गया। 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब ये किससे डिविजिबल है, 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब ये किससे हो जाएगा, 13 से। 13 1 जा 13। ठीक है, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर किए 5005 के, तो कितना हो गया, 5 × 7 × 11 × 13। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है अपने पास 7429।
इसके प्राइम फैक्टर हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए 7, 4, 2, 9 इसके फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले ये अपने पास किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब चेक करना, तो ये किससे जाएगा, 17 से जाएगा। 17 पे कितना जाएगा, 17 4 जा, फिर इसके बाद 3 पे जाए और फिर 7 पे। अब इसके बाद ये किससे जाएगा, 19 से। ठीक है, 19 पे जाएगा ये, 19 2 जा 13। अब फिर नेक्स्ट टाइम ये किस पे जाएगा, 23 पे। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाले। ठीक है, 7 4 2 9 के, तो कितना आ गया अपने पास, 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट जिसमें हमें क्या करने थे, प्राइम फैक्टर करने थे। तो ये आगे इनके प्राइम फैक्टर। सेकंड का फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। तो क्या करना है इसमें, फाइंड द HCF LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर्स। तो हमें इनका HCF और LCM फाइंड करना और उसके बाद वेरीफाई करना है। LCM इंटू HCF किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों के क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 26 किस पे जाएगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर ये 13 पे जाएगा, 13 1 जा 13। क्या करते हैं, 91 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 91 अपने पास किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर ये किस पे जाएगा, 13 पे, 13 1 जा 13। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 26 के प्राइम फैक्टर निकाले, कितना आ गया, 2 इंटू 13। फिर हमने 91 का प्राइम फैक्टर निकाला, कितना आ गया, 7 इंटू 13। ठीक है, तो अब देखिए HCF तो बिल्कुल इजी है, प्राइम फैक्टर निकालो और आप चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, कितने भी नंबर गिवन हो, उन सभी के अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालिए, उनको यहाँ पे नोट कर देना है। ठीक है, फिर सभी में चेक करना है, जो सभी के अंदर कॉमन मिलता है वो क्या होता है, HCF। जो सभी में कॉमन होगा वो क्या होगा, HCF। ठीक है, तो HCF आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप से निकालना है, जैसे 13 क्या आ रहा है, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। इसके अलावा और कुछ है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर के नहीं आ रहा, तो इसका मतलब HCF तो अपने पास कितना हो गया, 13। ठीक है, LCM निकाल लेंगे। अब LCM क्या हो जाएगा, 2 नंबर का निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ गया, जैसे 13 कॉमन था लिख दिया, इसके अलावा जो बचे हुए नंबर थे वो भी नोट कर दिए। ठीक है, लेकिन जब 2 से ज़्यादा होंगे तो उस केस के अंदर आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। तो फिर उसमें बचे हुए सभी नोट नहीं करने, उसमें चेक करना है। जैसे 3 टर्म है, हो सकता है 2 2 में है, 3rd में नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों में से एक में नोट किया जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो भी बता देंगे, अभी आप इसको सोल्व करो। तो यहाँ पे कितना हो गया, चलो मल्टीप्लाई कर लो इसकी। LCM अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 182। ठीक है, HCF आ गया, LCM आ गया। तो अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। नाउ क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। तो वेरीफाई क्या होता है, ये वेरीफाई आपको मालूम है। ठीक है, LCM इंटू HCF इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स। तो HCF और LCM कितना है, LCM तो आ गया 182, HCF कितना आ गया 13। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो फर्स्ट नंबर तो अपने पास कितना है 26, सेकंड नंबर अपने पास कितना है 91। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 182 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर लेना, 182 की 13 से 3 2 जा 6,
तो ये आ गया अपने पास 2366, ठीक है। और इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 26 की 91 के साथ, तो अपने पास कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366। तो ये हो गया वेरीफाई, दोनों हमारे पास क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो सेकंड पार्ट देखिए, 510 एंड 92। 510 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 510 के प्राइम फैक्टर सबसे पहले 2 से चला जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर इसके बाद ये किससे जाएगा, 3 से, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। फिर ये किससे हो जाएगा, 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और फिर ये हो जाएगा 17 1 जा 17। अब निकालते हैं 92 के प्राइम फैक्टर, ठीक है। 92 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 23 से करेंगे, 23 1 जा 23, ठीक है। तो 510 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 × 3 × 5 × 17। और 92 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 × 23। तो HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अपने पास 2 आ रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं है। तो HCF अपने पास कितना हो गया, 2। LCM क्या निकालते हैं भाई, ये तो दोनों में कॉमन था। अब इसके अलावा जो भी बच गए वो नंबर नोट कर देंगे। तो क्या हो गया, 3 5 17 2 और 23। क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी की, 2 3 4 6 0, ठीक है। HCF आ गया, LCM आ गया। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई अपने पास कैसे करेंगे, HCF × LCM किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर भी नोट कर सकते हैं। HCF कितना हो गया, 2। LCM कितना हो गया, 2 3 4 6 0। फर्स्ट नंबर कितना है, 510। सेकेंड नंबर कितना है, 92, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितनी आएगी, 4 6 9 2 0। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो इसका मतलब सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। करना चाहो तो आप कर सकते हो, 510 92 और करना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा। अगर दोनों सही है तो आपने क्या किया है, क्वेश्चन सही किया, अदरवाइज गलत किया है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, ठीक है। तो ये आ गया 4 6 9 2 0। तो वेरीफाई हो गया, ओके। थर्ड पार्ट 336 एंड 54। तो क्या करते हैं, 336 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 336 के प्राइम फैक्टर अपने पास 2 से सबसे पहले डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। वापिस से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा, फिर 3 से, 3 7 जा 21। फिर 7 से, 7 1 जा 7। अब क्या करते हैं, 54 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 54 क्या हो जाएगा, 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर 3 से, 3 9 जा 27। फिर 3 से, 3 3 जा 9। फिर 3 से, 3 1 जा 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे 336 के प्राइम फैक्टर कितने आ गए थे, 1 2 3 4। तो 2 जो आ रहा है 4 टाइम आ रहा है। फिर इसके बाद 3 × 7। 54 के प्राइम फैक्टर की कितना आ गया, 2 × 3 × 3 × 3। तो HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, जो दोनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो, जैसे कि 2, ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है। फिर 3,
दोनों में कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कोई नंबर है जो दोनों में कॉमन है? नहीं है, तो हमने नोट कर दिया 2 × 3 और 3 2 जा क्या होता है 6। तो HCF अपने पास कितना आ गया 6। अब LCM निकालते हैं। LCM क्या हो गया, ये 2 दोनों में कॉमन था, 3 दोनों में कॉमन था, इसके अलावा क्या बच गया 2 2 2 3 टाइम्स है 1 2 3 टाइम्स नोट कर दिया। फिर क्या है 7, फिर क्या है 3 × 3। अब इनकी क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आ जाएगी 3024, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई क्या हो जाएगा, HCF × LCM इक्वल है किसके, फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर की, ठीक है। तो HCF अपने पास कितना हो गया 6, LCM कितना हो गया 3024 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना हो गया 336, सेकंड नंबर कितना हो गया 54। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18। तो ये आ गया अपने पास 18144, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा अपने पास 18144। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है, यहाँ से क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।